बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से महीनों से जो है औरंगाबाद चेंज ऑफ नाम को चेंज लेकर एक बहुत बड़ी सियासत चल रही है देश के अंदर। हर आदमी जो है छोटे छोटे बरबुले जो है अपने अपने सियासत चमकाने के लिए इसी मसले में हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर इमीडिएटली रवाना किया है और इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, डिवीजन कमिश्नर औरंगाबाद को भी हमने लेटर लिखा है। उसमें हमने तमाम रेफरेंसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनते हैं उसी के मुताबिक हमने लेटर लिखा है। उसमें कहीं पर भी ये गुंजाइश नहीं कि आप नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1966 महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक को 1966 उनको कोई पावर नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को नाम चेंज करें। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल गाइडलाइंस राइट पर्टिकुलरली पर्सन को आप टारगेट करके जो है उसको नाम चेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 51 और 51A के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हमने और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि हिस्टोरिकल नेम्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस को टारगेट नहीं कर सकते। तो इसी हमने बहुत सारे इसमें पॉइंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं हमने वो लेटर लिखा है। और मोदी जी से मुझे उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी जो है ऐसे प्राइम मिनिस्टर है आजादी के बाद से जिसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एक पहला हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस इस्लामिक सुन्निज्म को इकट्ठा करने के लिए दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, आप लोग जानते हैं। ये पहले बादशाह है मोदी जी जो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह मेरे दादा के मजार पर गए, अकीदत फूल अकीदत किया है। लेकिन जैसे मोदी जी ने कहा कि उनके पार्टी में कुछ बरबुले हैं जो अपना नाम चलाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए बेकार की बयानबाजी कर कर औरंगजेब को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं उन बरबुलों से कहूंगा कि कोई भी बयानबाजी करने से पहले आपकी कैबिनेट में आईएएस जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आईपीएस, आईएफएस जिसको बहुत सारी नॉलेज होती है, उनसे मशवरा कर बयान दीजिए आप। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो है, आलमगीर का जो पीरियड था उसमें जो है हिंदू और मुसलमान जो लड़ाई हुई थी वो शिवाजी महाराज की, और वो एक बादशाह की लड़ाई थी, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। क्योंकि आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, औरंगजेब की पीरियड में जितने कमांड, औरंगजेब की फौज में जितने हाई कमांड्स थे वो तमाम हिंदू थे, और शिवाजी महाराज की फौज में जितने हाई कमांड्स ऑफिसर थे वो मुसलमान थे। तो ये हिंदू मुसलमान की बादशाह की लड़ाई थी, और औरंगजेब मुगलों ने यूनाइट किया है हिंदू मुसलमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सब जगह को जोड़ा है उन्होंने। ये आपकी जो है उन्होंने एक मिला के रखे थे। मुगल सिख हिंदुस्तानी है, उन्होंने ड्यूट के लिए लेके गया। उन्होंने 1526 से लेके 1857 तक अपनी हर कुर्बानी दिए, कल्चर दिए आपको, हर मॉन्यूमेंट्स दिए आपको, एक हिंदू और मुसलमानों को लेके चले। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक्ट के मुताबिक आप हिंदू और मुसलमान को लेकर एक जो है नया फिसाद पैदा नहीं कर सकते। तो हमें उम्मीद है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर रिसेंटली एक पिटीशन के ऊपर उन्हें मना किया कि हिस्टोरिकल नेम के साथ छिड़वाड़ नहीं कर सकते। 1995 में भी एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से इसको डिसमिस की थी और बहुत बड़ी फटकार लगाई थी। तो हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि हमारी अपील को जो सुने आप, और इमीडिएटली जो आप ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पार्टी है, चाहे वो, मुझे पार्टियों से लेना देना नहीं है ना, मुझे कुछ सियासत में आना है, मैं उन सियासतदानों से कहूंगा, जो मुसलमानों डर से भी कहूंगा, जो अपनी सियासत चमका रहे, आप उस पिटीशन को, इस नाम को आप जो नोटिफिकेशन हुआ उसको विड्रॉ करें, और इमीडिएटली जो नाम है ऑलरेडी वो क़यामत तक रहेगा। अगर वरना इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करी। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमें 100% इसका जो है हमें जो वो मिलेगा हमें। और इसके बावजूद भी हमने पूरी तैयारी की, अगर मुगल के साथ छेड़छाड़ी करेंगे, क्योंकि मैं खास तौर हिंदुस्तान की आवाम से कहूंगा कि 1947 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था उस दौर में खास तौर पे लिखा गया है कि हिस्टोरिकल नेम्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको छेड़छाड़ करेंगे तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सेटलमेंट जिनेवा के कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ये 100% है, जिसमें मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को पार्टी बनाऊंगा, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट, अफगानिस्तान, ये 5 कंट्री को इन्वॉल्व करूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो है नाम सारी दुनिया में इसका जो है नाम नेगेटिव जाए। और मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जिनेवा में केस जाएगा तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट पे मैं केस फाइल करूंगा, पार्टी बनाऊंगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्योंकि आप बोल के जाने के बावजूद भी कि अपनी
सियासत चमकाने के लिए, चाहे वो मुसलमान पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हिस्टोरिकल नेम्स, आप मुगलों का नाम नहीं ले सकते। आप मुगलों ने हिंदुस्तान को दिया है, आजादी भी मिली है मुगलों की वजह से। 1957 की म्यूटनी उठा के देखे, आज जो हिंदुस्तान आजाद है उसपे सबसे पहले रुदार मुगलों का है। औरंगजेब आलमगीर का नाम है जो कहते कि मैं कट्टरता था। तो मैं उन बेवकूफों से, उन जाहिलों से कहूंगा कि खुलदाबाद से एलोरा अजंता 3 किलोमीटर है। अगर औरंगजेब को इतनी दुश्मनी होती, हिंदुत्व से दुश्मनी होती, तो एलोरा अजंता में आज एक भी मूर्ति नहीं मिलती थी आप लोगों को। और हिस्ट्री उठाकर देखिए आप, सबसे ज्यादा मंदिर दान करने वाले आलमगीर औरंगजेब। मेरे पास फरमान, एविडेंस आज की तारीख में कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर है, उनका गेजिट मेरे पास रखा हुआ है। और पंडित जी खुद कह रहे हैं कि आलमगीर औरंगजेब ने दिया है। तो आप हिस्टोरिक को, आप एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट बनाकर, एक पर्टिकुलर आप सिटी का नाम, औरंगाबाद का नाम चेंज नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि आप इतिहास के पन्ने उठा के देखिए, आप मुगलों को छेड़िए मत। अगर इसका छेड़खानी करेंगे तो इसकी आवाज आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जिनेवा के अंदर आवाज सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। सारी दुनिया में जो है, मोदी जी, मैं आपका नाम आपके इतिहास के पन्नों में, आप इन बरबुलों की वजह से अपना नाम, आपका जो एक प्रोफाइल बना हुआ है, एक पूरी दुनिया में आपका एक नाम है। मैं चाहूंगा कि आप इसको इमीडिएटली विड्रॉ करें। और तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि ऐसे छोटे मोटे गली का जिसका कोई नामो निशान नहीं था, पार्टियां बना लिए, जो बनके जो भी नेता है, मुझे कोई पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई नेता से, कोई लीडर से मुझे इंटरेस्ट है। बस मैं हिंदुस्तानी होते हुए मेरा एक फर्ज बनता है कि आपस में एक जोड़ा रखे, ना ही कि शिवाजी महाराज हो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे राणा प्रताप हो। हमारे लिए सब भाषाओं की इज्जत हमारे दिलों में है। मैं तमाम हिंदुस्तानी से कहूंगा कि आप अपने एकता करें और इसको एक सियासी मुद्दा बनाकर वोट बैंक मत बनाए। इनकी बातों को आप ध्यान न दीजिए। कानूनी क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे को मालूम है, इंटरनेशनल कोर्ट भी जाना है। अगर फैसला यहां से नहीं हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर आता फैसला में। आप ये मत छोड़िए कि छोड़ दीजिए कि आप ये कोई यात्रा हो रही, कोई धरना हो रहा, छोड़िए। मैं धरना ना करने वाला नहीं हूं। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और सबक सिखा के रहूंगा। और उसके बाद जो सबक सिखाएंगे, क़यामत तक भी मुगलों के नाम पे आप लोग नहीं आते। तमाम मुसलमान भाई, हिंदू भाइयों से कहूंगा कि आप अमन और शांति कायम रखें और प्रेम रखें। एक अच्छे हिंदुस्तानी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब तक एक दूसरे को मिलाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, जय हिंद।